के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। दिल ढूंढता है फिर वही, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। और हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए जैसे बेहतरीन गाने देने वाले भूपेंद्र सिंह का मुंबई में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। और वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अपनी आवाज़ की खनक से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देने वाले भूपेंद्र के ऐसे कई गज़ल गाने हैं जो बहुत मशहूर हुए, लेकिन अक्सर लोग ये जान नहीं पाए कि इस गाने को उन्होंने गाया है। आज हम आपको उनके हिट और मशहूर गानों के बारे में बताएंगे, साथ ही उनके जीवन से जुड़ी हर जानकारी को साझा करने की कोशिश करेंगे। खबरों में बने रहिए, बिल्कुल नए अंदाज के साथ हम आपको भूपेंद्र जी से रूबरू करवाएंगे। आज हम गज़ल गायक भूपेंद्र सिंह की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में चर्चा करेंगे। हो सकता है आपने भी सुना हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपने नहीं सुनी होगी। भूपेंद्र जी को बचपन से ही संगीत से क्यों नफरत थी, आज हम बताएंगे आपको। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफ़र से फिर तेरी याद नए दीप जलाने आई। जी हाँ, फिर उनकी याद आ गई। जी हाँ, आज पता नहीं क्यों भूपेंद्र सिंह के इस गीत की याद हमें सुबह सुबह आ गई। फिर तेरी याद नए दीप जलाने आई। भूपेंद्र सिंह बहुत बेहतरीन गिटारिस्ट थे। उन्होंने R.D. बर्मन की कई फिल्मों में गिटार बजाया है। जब वो गिटार बजाते हुए डांस करते तो तालियों की गूंज से फिजा गुंजायमान हो जाती थी। फिल्म शोले में R.D. बर्मन का गाया हुआ गाना महबूबा महबूबा और फिल्म यादों की बारात में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के डुएट में भूपेंद्र जी ने ही गिटार बजाया है। शायद आप जानते हैं या हो सकता आप नहीं जानते हो। यह भी बता दें कि फिल्म यादों की बारात में एक्टर विजय अरोड़ा ने गिटार बजाते वक्त जो डांस के स्टेप्स दिए हैं, जिस तरह से डांस किया है उन्होंने, वह भी भूपेंद्र सिंह के ही स्टेप्स हैं। उन्होंने ही कोरियोग्राफर को बताया था कि इसके साथ इस तरह का डांस होना चाहिए, इस म्यूजिक के साथ, इस गिटार के साथ इस तरह की धुन और इस तरह का म्यूजिक होना चाहिए। 6 फरवरी 1940 को अमृतसर में जन्मे भूपेंद्र सिंह का जीवन कई तरह के उतार चढ़ाव वाला था। भूपेंद्र सिंह को संगीत उनके पिता प्रोफेसर नत्था सिंह ने सिखाया। उनके पिता स्वयं एक बेहतरीन संगीतकार थे। हालांकि वह इस बात को लेकर बड़े सख्त थे कि मौसीकी सीखने वाला शिष्य गंभीर हो तभी वो सीख सकता है। उनकी इसी शक्ति की वजह से कहते हैं कि भूपेंद्र को उन दिनों संगीत से ही चिढ़ होने लगी थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें समझ में आ गया कि संगीत में क्या जादू है, तो उनके भीतर संगीत के प्रति प्रेम जगना शुरू हो गया। और एक दिन वह देश के विख्यात गजल गायकों में शुमार हो गए। जी हाँ, फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का आशा भोसले और साथियों का गाया दम मारो दम मिट जाए हम गाने की शुरुआती गिटार की धुन जरा याद कीजिए। इन्हीं का कारनामा है, बहुतों को नहीं पता। जी हाँ, इन्हीं का कारनामा है। इन्होंने ही बजाया है और खूब बजाया है। तालियों की गड़गड़ाहट से उस दिन स्टूडियो में सभी झूम उठे थे। आप सब जानते ही होंगे कि फिल्म हकीकत में मदन मोहन के संगीत में कोरस में 4 अंतरे हैं, जिसे भूपेंद्र, मोहम्मद रफ़ी,
तलत महमूद और मन्ना डे ने गाया है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इतने बड़े उस्ताद गायकों के साथ गाने का पहला अंतरा भूपेंद्र ने गाया है। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा। आप इस गीत में चेहरे को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे वाह, ये तो भूपेंद्र ही हैं। जी हाँ, उन्होंने शुरू में थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की थी। और दूसरा अंतरा रफ़ी साहब ने गाया है। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। और तीसरे अंतरे में तलत महमूद ने अपनी दिलकश आवाज से हमें रूबरू कराया। छेड़ की बात पे अरमान चलाए होंगे। दरअसल चौथे अंतरे को मन्ना डे सर ने पहले अंतर के तच पर ही गाया है। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी। सभी गायकों ने एक जैसी धुन पर ही गाया है। दिलचस्प बात यही है कि भूपेंद्र ने जिस अंतरे को गाया है वो फिल्म में भूपेंद्र पर ही फिल्माया भी गया है, यानी जो गा रहा है पहले अंतरे को वही भूपेंद्र है। भूपेंद्र की आवाज़ में काफ़ी भारीपन है, मुकेश से भी ज़्यादा। इतने भारी गले से मुश्किल गाना भी बड़ी आसानी से गा लेते थे वह, यही उनकी खूबी थी। याद कीजिए फिल्म मासूम का वह गाना। हुजूर इस कदर भी न इतरा के चलिए। क्या बोल है, और जिस तरह से डांस के स्टेप से इसको गाया गया है वो अद्भुत है। इस गीत में सुरेश वाडेकर की तुलना में गाने का ज़्यादा हिस्सा भूपेंद्र ने ही गाया है। शायद इसी वजह से R.D. बर्मन भूपेंद्र को बहुत अजीज रखते थे, यानी भूपेंद्र की गायकी का इस्तेमाल वह हर जगह करने की कोशिश करते थे। एक ही इस पोएट्री को भूलना नामुमकिन है। मौसम जैसी फिल्मों में गुलजार के भावपूर्ण गीतों को, खासकर इस गीत को, दिल ढूंढता है फिर वही। भूपेंद्र ने अपनी आवाज़ देकर इस गीत को अमर कर दिया है। वे हिंदी फिल्मों के पार्श्व गायक एवं संगीतकार थे। भारत में जन्मे भूपेंद्र सिंह बहुत अच्छा गिटार भी बजाते थे। उनकी पत्नी मिताली सिंह भी एक गायिका हैं। दोनों पति पत्नी ने मिलकर संगीत के क्षेत्र में, विशेष रूप से गजल गायकी के क्षेत्र में, गजल गायकी में पर्याप्त ख्याति अर्जित की है। दरअसल किनारा फिल्म का यह गीत बेहद चर्चा में रहा। 1980 के दशक में भूपेंद्र सिंह ने बांग्लादेश के एक हिंदू गायिका मिताली सिंह से शादी कर ली। इन दोनों के गाए इस गजल को लोग आज भी खूब याद करते हैं, दिल से याद करते और गाते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं। करोगे याद तो एक बेहतरीन गजल। इस गीत के रिकॉर्ड्स खूब बिके। लोगों ने इस गजल को खूब सुना। उसके बाद उन्होंने पार्श्व गायकी से संबंध विच्छेद कर लिया। मिताली भूपेंद्र सिंह के नाम से युगल गायकी में उन्होंने कई अच्छे कार्यक्रम पेश किए, जिनसे उनकी शोहरत को चार चांद लग गए। टाइम्स ऑफ इंडिया कई बार इन दोनों को अपने प्रोग्राम में गवाते थे। लेकिन जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जी हाँ, किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जीवन की यही कड़वी सच्चाई है। आप सब जानना चाहते होंगे कि शुरुआत कैसे हुई। दरअसल धीरे धीरे भूपेंद्र में गजल गायन के प्रति रुचि जागृत हुई और वह अच्छी गजलें गाने लगा। शुरू में भूपेंद्र ने आकाशवाणी पर अपना कार्यक्रम पेश किया। आकाशवाणी पर उनकी प्रस्तुतियां देखकर दूरदर्शन केंद्र दिल्ली में उन्हें अवसर मिल गया। वहीं से उन्होंने वायलिन और गिटार भी सीखा और इस तरह उनके जीवन की शुरुआत हो गई। सन 1968 में संगीतकार मदन मोहन ने ऑल इंडिया रेडियो पर उनका कार्यक्रम सुनकर उन्हें दिल्ली से मुंबई बुला लिया। सबसे पहले उन्हें फिल्म हकीकत में मौका मिला, जहां उन्होंने हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा गीत गाया। यद्यपि यह गजल तो हिट हुई, लेकिन भूपेंद्र सिंह को इससे कोई खास पहचान नहीं मिली। शोहरत तो मिली, लेकिन लोगों ने नहीं जाना।
हालांकि वह कम बजट की फिल्मों के लिए बराबर गाते ही रहे। इसके बाद भूपेन ने स्पेनिश गिटार और ड्रम पर कुछ गज़लें पेश की। वैसे बता दें कि 1968 में अपनी लिखी और गाई हुई गज़लों की एलपी ला चुके थे वह, परंतु इस नए प्रयोग को जब उन्होंने दूसरी एलपी में पेश किया तो तभी सबका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। इसके बाद वो जो शहर था नाम से उनकी 1978 में जारी तीसरी एलपी से उन्हें खासी शोहरत मिली। बता दें कि गीतकार गुलजार ने इस एलपी के गाने 1980 में लिखे थे। इस एलपी के गीतों और गज़लों को लोगों ने खूब पसंद किया। यहीं से लोगों ने जाना कि भूपेन सिंह का मतलब क्या है। करोगे याद तो जब कभी भी गज़लों की शाम होगी, भूपेन जी की याद दिलों में होगी और गज़ल जुबान पर होगी। भूपेन जी को नमन। तो आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ और बेहतरीन गीत लेकर। प्रणाम।